जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग 7 लेक्चर्स हम लोगों ने देख लिया है पर्यायवाची शब्द के ऊपर। तो एक बार उन सारे वीडियोस को आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द अब आप लोगों को रिवीजन की तरह लगेंगे और बहुत तेज़ी से सॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत गहराई में जाकर शब्दों को समझा है, देखा है। और अब देखिएगा ये सवाल आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे। तो 50 सवाल हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। तो 51वें वाले से हम लोग शुरू करते हैं। तो 51 वाला क्वेश्चन है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो दो ही तरह का प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पर्यायवाची शब्द है, या फिर पूछ लेंगे कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? वीची है, तरंग है, हिलोर है। जो बी ऑप्शन है दुकूल। दुकूल, द पे छोटी ऊ की मात्रा है, क पे बड़ी ऊ की मात्रा है, दुकूल। तो ये उसका अर्थ होता है वस्त्र। अगर हम लोग बात करें वस्त्र के और भी पर्यायवाची शब्द के बारे में, तो दुकूल है, पट है, वसन है, अंबर है, चैल है, चीर है। इसीलिए देखिए जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर जो शब्द है उसमें वो लोग, अगर आप देखेंगे इसका संधि विच्छेद करके, तो वो होता है दिक धन अंबर। तो वो लोग जो दिक है यानी दिशाएं हैं उन्हीं को अपना वस्त्र मान लेते हैं, अंबर मान लेते हैं। तो इसीलिए दिगंबर जैन आप लोगों को बिना वस्त्र के भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिक धन अंबर है, अंबर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर वस्त्र से, और उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया है। तो हिलोर, तरंग, वीची ये सब लहर का पर्यायवाची शब्द है, दुकुल वस्त्र का है। यहाँ भी आप शब्दों को देख सकते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए जनार्दन जो है हम लोगों ने कितनी बार देखा है, विष्णु भगवान का ये पर्यायवाची शब्द है। विश्वंभर, विश्वंभर भी बोलते हैं हम लोग विष्णु भगवान को, मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले। वो कौन है? पालक हैं। कौन है? विष्णु भगवान हैं। केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, ये एक सवाल ही पूछा गया है। अच्युत भी कहते हैं। अच्युत क्यों कहते हैं? जो अटल है। अच्युत का एक अर्थ होता है अटल, अडिग। तो इस तरीके से भी अच्युत शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु जी के लिए किया जाता है। फिर वो चक्रपाणी है, क्योंकि उनके हाथों में, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और चक्र है, उनके हाथों में चक्र है, इसलिए वो चक्रपाणी है। जैसे कि सरस्वती जी को हम लोग वीणा पाणी बोलते हैं। ठीक है। और इंद्र जी को हम लोग वज्रपाणी कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में क्या है? वज्र है। उसी तरीके से मुकुंद है, गरुड़ ध्वज है। गरुड़ ध्वज क्योंकि इनके ध्वज पर गरुण है। लक्ष्मीपति हैं ये, लक्ष्मी जी के ईश भी हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस तरीके से भी बना सकते हैं। जलशाही हैं, क्योंकि चारों तरफ जल में शेषनाग के ऊपर विराजमान हैं ये। चतुर्भुज हैं, चार भुजाओं वाले हैं। देखिए कृष्ण जी को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। ठीक है। ये बस ऐसे ही एक बार पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बगीचे का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। निर्जन, व्यजन, कल्पशाल या फिर आराम। तो बगीचा को आराम भी कहते हैं, निकुंज भी कहते हैं। ठीक है, निकुंज भी कहते हैं, फुलवारी, उद्यान। उद्यान, उपवन, वाटिका ये सब आमतौर पे आपको सुनने को मिलता है। निकुंज भी ध्यान रखिएगा शब्द को, जो शब्द थोड़े से अलग टाइप के हैं उनको यहाँ पर नोट कर दिया गया है, लिख दिया गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? नक्षत्र का, इंद्र जी का, अप्सरा का, या फिर पत्थर का। तो पत्थर का बहुत जगह पे आप लोगों को पश्म शब्द देखने को मिलेगा, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। इंद्र जी का जो पर्यायवाची शब्द है वो हम लोगों ने सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष को हमने बोला था कि 1000 आंखें हो जिसकी। अब 1000 आंखें तो होती नहीं है राजा की, खुद की 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन उनके पास जो उनके गुप्तचर हैं, उनके पास जो मंत्री हैं, उनके पास जो संसाधन हैं, उनके माध्यम से वो पूरे राज्य पे अपना ध्यान रखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से 1000 आंखों की उपमा उन्हें दी जाती है राजा को। विडौला जो पर्यायवाची शब्द है वो भी इंद्र का है। विडौजा जो शब्द है वो भी इंद्र जी का पर्यायवाची शब्द है। अब हमने आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देवताओं के पर्यायवाची में आप अगर पति को जोड़ दें शब्द को, तो वो आप लोगों को, या ईश्वर को शब्द जोड़ दें, ईश के शब्द में जोड़ लें पर्यायवाची शब्द में, तो आपको क्या मिल जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। इसीलिए हम सुरेश कह देते हैं, सुरेश्वर बोल देते हैं, सुरपति बोल देते हैं। ठीक है, देवराज बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि जो शची है ना, वो शची के पति इंद्र हैं। ठीक है। और जो रति हैं उनके पति कामदेव हैं। तो इंद्र जी की पत्नी शची थी, और राम और कामदेव की जो पत्नी है वो रति थी। तो रति पति के तौर पे हम किसको जानते हैं? कामदेव को। और शची के पति के तौर पे हम किसे देखते हैं? इंद्र जी को। ये पॉइंट साथ साथ इसीलिए बताते चल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है।
उसके बाद देखिए मार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो मार, मन, सीज, ये सब हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, ये कामदेव के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पर इन्होंने कामदेव शब्द का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया, उन्होंने अनंग लिख दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि कामदेव को अनंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग और अंग इन दोनों से मिलके अनंग बना है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी पुष्प वाली बाण से, इसीलिए कामदेव को पुष्प धनवा भी कहा जाता है, कुसुम बाण भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बाण थी वो फूलों का बना हुआ था, प्रसून का बना हुआ था, पुष्प का, कुसुम का बना हुआ था। तो उसके माध्यम से जब उन्होंने प्रहार किया शिव जी के ऊपर, तो उन्होंने अपने त्रिनेत्र को खोला और भस्म कर दिया कामदेव को। तो उनका जो अंग था वो खत्म हो गया, इसीलिए अनंग शब्द की उपाधि दी गई कामदेव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ। तो मन को मथ देने वाले कौन हैं, कामदेव हैं। मन को सींचने वाले कौन हैं, मनोभव, रतिपति, मनज, मनोज। मनोज का भी मैंने आपको बताया था कि मनः और ज, मनः मतलब मन में जो उत्पन्न होता है, ज का अर्थ जो है वो हमेशा उत्पन्न होने के तरीके में हम लोग समझते हैं। तो जो मन में उत्पन्न होता है वो क्या, भाव है, तो वो भाव क्या है, कामदेव हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है, अगला सवाल है। देखिए षटपद मतलब जिसके 6 पैर हैं, और हम लोगों ने ये किसके लिए पढ़ा था, भ्रमर के लिए, यानी कि भौरे के लिए, जिसे हम चंचरिक, द्विरेफ, भृंग ये सारे शब्दों से भी जानते हैं। मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ। ठीक है, ये द्विरेफ और चंचरिक ये 2 शब्दों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है, चंचरिक और द्विरेफ, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अगले 3-4 सवाल इसी पर है तो आपको याद हो जाएगा। देखिए शिलीमुख, शिलीमुख का भी अर्थ होता है भौरा, अगर इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ें, शिलीमुख, शिलीमुख का भी अर्थ होता है भौरा। चंचरिक, द्विरेफ, मिलिंद, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है भौरा। लेकिन जो शलभ है ना, शलभ जो है वो टिड्डा के लिए प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कि शलभ जो शब्द है वो भौरे के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला शब्द देखते हैं, भौरे का फिर से पर्यायवाची आ गया। इसमें बोला है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वो कौन सा है, द्विरेफ है, जो हमने ऊपर देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, चंचरिक है, द्विरेफ है, शिलीमुख है, द्विरथ नहीं है। देखिए द्विरथ जो है वो हाथी के लिए प्रयोग होता है। अगर आप द्विरथ का परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें आपको हाथी का वर्णन करते हुए नजर आता है कि कोई एक ऐसा जानवर, स्तनधारी जानवर, जो कि बहुत बड़ा हो, स्थूल काय का हो, और वो अपने आकार और अपने सुंड की वजह से बाकी जानवरों से थोड़ा भिन्न नजर आए, तो ये हाथी का वर्णन किया गया है द्विरथ के तौर पे। तो द्विरथ का अर्थ हाथी के लिए इस तरीके से प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य है, सफरी है, झष है, मीन है, जलोदरी नहीं है। जलोदरी हमने पढ़ा है, नहीं, हमने पढ़ा है जल तोरी। ठीक है, जल तोरी हमने पढ़ा है, अभी हम ऊपर देखेंगे। और भौरे का देखिए नीचे भी पर्यायवाची शब्द है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो मत्स्य पढ़ा है, मीन पढ़ा है हमने, झष पढ़ा है, जलतोरी पढ़ा है, जलजीवन पढ़ा है, सफरी पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। अब मछली का पर्यायवाची है जलधि, नहीं। धी या निधि जब जल के पर्यायवाची में जुड़ता है तो वो बताता है खजाने के तौर पे, धी या निधि का प्रयोग होता है। तो जल के पर्यायवाची में धी या निधि प्रत्यय अगर आप शब्द बाद में जोड़ के बनाते हैं तो वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, समुद्र का। ये हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है। झष जो है उसका अर्थ देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया, मछली है। केकी, केकी बोल लीजिए, मयूर बोल लीजिए, ये सब किसके लिए प्रयोग होता है, सारंग बोल लीजिए, मोर के लिए प्रयोग होता है, मोरनी के लिए। तो मोर के पर्यायवाची के तौर पे हम लोगों ने केकी शब्द को देखा था। उसके बाद देखिए मरीची है। मरीची का अर्थ होता है किरण के लिए। ठीक है, किरण के लिए होता है, इसीलिए किरणों की माला जब हमें नजर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूरज के लिए प्रयोग करते हैं पर्यायवाची के लिए, मरीची माली। आगे देखते हैं मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए मीनाक्षी का अर्थ अगर आप देखेंगे मीन धन, मतलब इसमें आप ऐसे समझिए, ये जो मीनाक्षी में मीन है इसका मतलब ये है मछलियों की तरह सुंदर आंखों वाली। ठीक है, मीन नयना भी हम लोग बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है मछली की तरह आंखों वाली। तो जो सुंदर कन्याएं जिनकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हैं तो उनके लिए सुंदरी शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें सुंदरी भी नजर आएगा, अन्यथा आपको पार्वती शब्द अगर कहीं दिखने को मिले तो पार्वती जी को भी हम लोग मीनाक्षी बोलते हैं। अब देखिए जब कमीशन का आंसर आया तो उसमें उन्होंने दुर्गा जी को भी
सही माना है। दुर्गा जी को इसलिए भी सही माना होगा क्योंकि लक्ष्मी जी का रूप है दुर्गा जी, और मीनाक्षी भी हम लोग बोलते हैं, मीनाक्षी मंदिर भी है अपने देश में, तो इसलिए आयोग ने कुछ सोचा होगा तो दुर्गा जी को भी उसमें ठीक मान लिया। वैसे लक्ष्मी जी भी हैं, इनको भी ठीक ले सकते थे, लेकिन इसका आंसर मोस्ट एक्यूरेट ए ही आंसर सही होना चाहिए। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, अश्म मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अश्म का अर्थ पत्थर होता है, बहुत जगह पे अश्म नजर आएगा आपको। अश्म को हम लोग जल्दी जल्दी में अश्व भी पढ़ लेते हैं, अगर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा जीएस के बाद हिंदी करना होता है, प्रेशर रहता है, तो कभी कभी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सैंधव, घोटक, तुरंत, ये सब घोड़े का पर्यायवाची हैं। अब देखिए, घोड़े के पर्यायवाची में रवि सूत भी आपको देखने को मिलता है। अब ऐसे अगर आप सूत का मतलब मैंने आपको बताया था पुत्र के लिए, सूता का अर्थ क्या है, पुत्री के लिए। जा, तनुजा और सूता, ये सब पुत्री के लिए प्रयोग होता है। तो रवि सूत है, मतलब सूर्य के, जैसे सूर्य हैं तो उनके आप देखेंगे हमेशा 7 घोड़े के रथ पे वो सवार होते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि जैसे 7 दिन हैं, जैसे 7 किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 किरणें मौजूद है, उसी तरीके से सूर्य देवता जो हैं, जब वो हमारे पास पधारते हैं तो 7 घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, और ये 7 किरणें वो 7 घोड़ों के तौर पे आप उसे समझ सकते हैं। तो एक ही से जन्मे हैं वो सारे 7 के 7 घोड़े सूर्य देव के द्वारा, तो इसलिए रवि सूत के तौर पर भी हम लोग घोड़े के पर्यायवाची को प्रयोग कर लेते हैं, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। उसके बाद है, अब यहाँ देखिए, बाजी बोल लीजिए, ज पे छोटी की मात्रा, ज पे बड़ी की मात्रा, या वाजी, तीनों का तीनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी ये नीचे भौरे का पर्यायवाची है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके पीडीएफ को। अब कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। बाजी है, तुरंग है, घोटक है, शार्दुल नहीं है, क्योंकि शार्दुल हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो सिंह के लिए या फिर शेर के लिए प्रयोग होता है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, तुरंग बोल दिया इस बार घोड़े की जगह। बाजी बिल्कुल है। अंबुधर, देखिए धर का अर्थ होता है धारण करना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिसने जल को धारण किया हुआ है वो कौन है? बादल है। द या धर, ये दोनों ही शब्द अगर आपको जल के पर्यायवाची के पीछे नजर आएगा प्रत्यय के रूप में, तो वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द बना देगा। तो जैसे अंबुधर, यानी अंबु जल का पर्यायवाची है और धर का अर्थ हो गया धारण करना। तो जो जल को धारण किया हुआ है वो कौन है? मेघ है, बादल है, पर्जन्य है। जो बारिश कराने वाला जो घंघोर बादल होता है उसे हम लोग पर्जन्य भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपको सीखने वाला शब्द है वो है किंकर। किंकर अच्छे से देख लीजिए, किंकर का अर्थ होता है नौकर। तो अगर आपको कभी भी दोबारा किंकर शब्द नजर आए तो उसको नोट कर लीजिएगा, इसका अर्थ होता है नौकर। अश्व का पर्यायवाची कौन सा है? तुरंग, कुरंग, भृंग, मतंग, तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंग। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अश्व, ठीक है। और श्रृंगाल, श्रृंगार, ये इस तरीके से श्रेय लिखा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। किंकर मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर भी नोट किया हुआ है, आया हुआ है, किंकर का अर्थ होता है नौकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पंचानन, पंचानन, के हरि, ये सब आपको बताया हुआ है मैंने, सिंह का है। मृगांक, अब देखिए मृगांग चंद्रमा को क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा को देखने पर मैंने आपको बताया था कि जो मृग जैसा, हिरण जैसा, उसमें एक आकृति, उसके जो पहाड़ों के गड्ढे हैं या जो भी गड्ढे चंद्रमा पे हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें दूर से मृग का, हमें मतलब हिरन जैसे, जानवरों जैसे कुछ ऐसे अंक का अर्थ यहाँ पे चिन्ह है, तो वैसे कुछ चिन्ह नजर आता है, इसीलिए हम उसे मृगांक कहते हैं। दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर मृग धन अंक का, अंक का यहाँ पर अर्थ है चिन्ह से, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंदूर, सिंदूर हम लोग हाथी को बोलते हैं, पंचानन हम लोग शेर को बोलते हैं, और अंतक, अंतक शब्द आपको एक और सीखने को मिलेगा। वैसे आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अंतक का अर्थ है जो अंत करने वाला हो, जो काल हो। तो कौन आता है आखिरी में? यमराज आते हैं। अब सूर्य जी के दो पुत्र और एक पुत्र और पुत्री थे। जो पुत्र थे वो थे यम, और जो पुत्री थी वो थी कालिंदी यानी कि यमुना। इसीलिए यमुना का एक पर्यायवाची शब्द यम की बहन यानी कि यम भगनी के रूप में भी प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। आगे देखते हैं, तो देखिए सिंह के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज। मृगराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में शुरुआत में जो मृग शब्द का प्रयोग होता था वो जानवरों के लिए होता था। तो जो पशुओं के राजा हैं वो कौन हैं?
वो हैं आपके शेर। अब जो है मृग का अर्थ एकदम खास तौर पर हिरन के लिए यूज़ होता है, प्रयोग में आता है। उसके बाद मृगेंद्र हैं, क्यों? क्योंकि मृग के इंद्र हैं, मतलब मृग के मतलब जानवरों के राजा हैं। कौन है? शेर है। उसके बाद केसरी बोल लीजिए, केसरी बोल लीजिए, दोनों सही है। व्याघ्र भी सही है। आगे देखते हैं मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा केसरी, तुरंग तो घोड़े का है। भुजंग, भुजंग, भुजंग हम लोग सांप के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका देखिए ऐसे सांप होता है, ठीक है, तो हमारे भुजा जैसा अंग होता है उसका, इसीलिए उसका नाम है भुजंग। भुजा जैसा अंग होने की वजह से भुजंग कहते हैं। कुरंग का क्या ही लेना देना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, अब मृगेंद्र कौन है? शेर है। शेर का आपने क्या पढ़ा? सींग, पंचानन, केहरी, केशरी और शार्दुल, तो शार्दुल यहाँ सही हो गया। अही, अही जो है सांप के लिए। हिरन, हिरन के लिए। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? कौन सा केसरी का पर्यायवाची हो जाएगा? मृगेंद्र। भुजंग सांप के लिए प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि भुजा जैसी अंग है उसकी। अनंग कामदेव के लिए मैंने आपको बता दिया है क्यों है। और तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, शशक है। शशक का अर्थ हो जाएगा खरगोश। देखिए मैंने आपको चंद्रमा के पर्यायवाची में ये बताया था कि उसे शशि या शशांक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शश होता है उसका अर्थ खरगोश के लिए होता है। तो खरगोश जैसा चिन्ह हमें नजर आता है जब हम चंद्रमा को देखते हैं, इसलिए उसे हम शशांक यानी कि शश धन अंक ऐसे जोड़ लीजिए, या फिर शशि जो है हम उसे बोलते हैं चंद्रमा को। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंदिवर होगा। नीले कमल को इंदिवर बोलते हैं। अनंग हम लोगों ने देख लिया कामदेव को बोलते हैं। कंदर्प भी कामदेव को बोलते हैं। और धनेश, धन, धन ईश, यानी जो धन के देवता हैं वो कौन है? कुबेर हैं। अभी उनका आने वाला समय है। चलिए, इंदिवर जो है वो नीले कमल को बोलते हैं। कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, मैंने आपको बताया था कि ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना या से जन्मा हुआ। अगर जल के पर्यायवाची में आप ज प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे, साथ में उसे जोड़ देंगे, तो किसका पर्यायवाची शब्द तैयार हो जाएगा? ये तैयार हो जाएगा कमल का। तो अब जल का पर्यायवाची क्या क्या है? जोड़ते चले जाइए। अंबु भी बोलते हैं आप जल को, तो अंबुज क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची हो गया। जलज किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का हो गया। नीरज, नलीन, अरविंद, फिर मैंने आपको बताया था कि पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो पंकज अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब हो गया जो कीचड़ से जन्मा हुआ है वो कौन है? कमल है। फिर तामरस भी बोलते हैं, शतपत्र भी बोलते हैं। शतपत्र क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे हमें ऐसे पत्ते दिखाई, मतलब फूल दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो हम शतपत्र कह देते हैं। शतपत्र मतलब 100, जरूरी नहीं है कि 100 ही हो, बहुत सारे के अर्थ में भी शत और हजार का प्रयोग कर लिया जाता था पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद किसका शब्द, किसका पर्यायवाची है? कमल का है। अब आप देखिए, जलज है, पंकज है, अंबुज है, हम लोगों ने अभी समझा। कुवलय भी होता है, तामरस भी होता है, कोकनद भी होता है, सरसीज भी होता है, और मिलिंद हमने ऊपर पढ़ रखा है, भौरे के लिए प्रयोग होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस, बिल्कुल तामरस होता है। रसाल, रसाल जीभ के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि हम उससे कहीं ना कहीं रस से पकड़िए, रस, हम रस का जो स्वाद चखते हैं हम उसे समझते हैं, वो जीभ से करते हैं, जिह्वा से करते हैं, ठीक है, तो इसलिए रसाल उसके लिए प्रयोग होता है। सोमरस, सोमरस जो है वो अमृत के लिए भी प्रयोग होता है, मदिरा और शराब के लिए भी प्रयोग होता है, अनेकार्थक शब्द है ये। अम्बु जल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए अम्बुद मतलब जिसने जल को धारण किया हुआ है वो कौन है? बादल, उसका पर्यायवाची हो जाएगा। और अम्बुज बोल देंगे तो ज का मतलब हो जाएगा उत्पन्न होना, तो जो जल से जन्मा हुआ है वो कौन है? कमल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, द यानी कि द या धर जोड़कर आप धारण करने वाले के अर्थ में उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो जल को धारण किया हुआ कौन होता है? बादल। बाकी अम्बुज, कुवलय, राजीव, ये सब किसके लिए है? कमल के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए, ठीक है। रोष, कोप और अमर्ष, हम लोगों ने तीनों ये पढ़ रखा है। स्वत्व का अर्थ होता है मालिकाना हक के तौर पे, स्वामित्व के तौर पे, ठीक है, उसके लिए प्रयोग होता है स्वत्व। अभी हम लोग देख लेते हैं। स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, शेष क्रोध के पर्यायवाची हैं। स्वत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से होता है, तो ये अलग शब्द है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। केकी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मोर के लिए होता है। शिखी या ध्वजी ये भी होता है मोर के लिए। किश का अर्थ बंदर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शिखंडी, कलापी ये दोनों ही शब्द मोर के लिए होता है। सारंग भी मोर के लिए प्रयोग होता है।
और आप देखिएगा अनेकार्थक शब्द में जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो सारंग के कई सारे अर्थ देखने को मिलते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये देखिए शिव सुत वाहन भी बोलते हैं मोर को। क्यों? सुत का अर्थ क्या हुआ? पुत्र। तो शिव जी के पुत्र जिनका वाहन मोर है वो कौन है? कार्तिकेय जी। तो शिव सुत वाहन हो गया वो। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? देखिए कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी के लिए भी होता है, और कृष्णा का एक शब्द का अर्थ जो है वो कालिंदी, यानी कि आप पढ़ेंगे यमुना जी के लिए भी होता है, क्योंकि कृष्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वो काला है, और यमुना देखेंगे वो भी काली थी, तो इसीलिए कालिंदी शब्द नाम पड़ा, कृष्णा शब्द पड़ा। और ये कृष्ण जी की सखी थी द्रौपदी जी, इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। सौरंध्री भी कहा जाता है, याज्ञसेनी भी कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ से ये उत्पन्न हुई थी। द्रुपद जी की पुत्री थी, तो सूता शब्द का अर्थ पुत्री के लिए होता है, तो द्रुपद सूता भी हो गई। पांचाली इनको कहा जाता है, सौरंध्री भी हैं ये, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। देखिए अश्म मैंने आप लोग कई बार बताया, उसको ध्यान रखिएगा, उसका अर्थ होता है पत्थर। बाकी बलिवर्द, वृषभ और गो, इन तीनों का ही अर्थ होता है बैल के लिए। गो अनेकार्थक शब्द इसका प्रयोग होता है, तो एक गाय के लिए भी होता है, दूसरा बैल के लिए भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 80 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज जितना बता दिया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द के लगभग 8 वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे आप, तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी मजा आएगा, विलोम शब्द में भी समझ में आएगा, तत्सम तद्भव भी समझ में आएगा। अब बदलाव जो हमें देखने को मिलेगा वो शुद्ध अशुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द है उसमें हमें बहुत सारा व्याकरण देखना है, और उसके बाद विशेषण विशेष्य को भी हम लोग खूब अच्छे से देखेंगे। तो पहले ये 4 चैप्टर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उन दोनों पर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।